नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया है, तो इसका असर भारत की आम जनता पर कई तरीकों से पड़ सकता है। यह प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और रोजमर्रा की जिंदगी पर निर्भर करेगा। हमने इसके संभावित प्रभावों को आसान भाषा में समझाया है। सबसे पहले इसका असर निर्यात और नौकरियों पर पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो भारतीय सामान जैसे कपड़े, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स और आभूषण अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। इससे भारत में इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। खासकर छोटे और मजूरी उद्यम जैसे एसएमईज प्रभावित होंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है और लोगों की आय घट सकती है। नंबर 2 है महंगाई का दबाव बढ़ेगा। अगर भारत जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल, बादाम या डेयरी उत्पाद पर टैरिफ बढ़ाता है तो ये चीजें भारत में महंगी हो सकती है। इससे आम जनता का रोजाना का खर्चा बढ़ेगा, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए जो पहले से ही बजट में जीते हैं। नंबर 3 है आर्थिक विकास पर प्रभाव काफी हद तक पड़ेगा। निर्यात कम होने से भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। अगर अर्थव्यवस्था धीमी हुई तो सरकार के पास टैक्स से कम आय होगी, जिसका असर सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी पर पड़ सकता है। इससे आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। नंबर 4 है कस्टमर्स के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। इसमें नकारात्मक पक्ष में आता है आयातित सामान महंगा होने से लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो सकती है। और सकारात्मक बात ये होगी कि अगर भारत में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए तो स्थानीय सामान सस्ता हो सकता है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब सरकार और उद्योग तेजी से कदम उठाए। नंबर 5 है किसानों और छोटे व्यापारियों का नुकसान। भारत के किसान और छोटे व्यापारी जो अमेरिका को कृषि उत्पाद जैसे झींगा, चावल या मसाले बेचते हैं वे प्रभावित होंगे। उनकी आय कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक तनाव बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर आम जनता पर असर सीधे तौर पर नौकरियों, महंगाई और जीवन स्तर के रूप में दिखेगा। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भारत सरकार इसका जवाब कैसे देती है। अगर सरकार टैरिफ के असर को कम करने के लिए सब्सिडी, टैक्स में राहत या नए बाजार तलाशने की नीति बनाए तो नुकसान को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन परंतु तुरंत प्रभाव में लोगों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि यह टैरिफ है क्या। टैरिफ एक तरह का कर या टैक्स होता है जो सरकारें आयात, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाले सामानों पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना या विदेशी व्यापार को प्रभावित करना होता है। अगर अमेरिका भारत से आने वाले कपड़ों पर टैरिफ लगाता है तो उन कपड़ों की कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ जाती है। टैरिफ 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 है निश्चित टैरिफ, सामान की मात्रा पर आधारित, जैसे प्रति किलो $5। नंबर 2 है मूल्य आधारित टैरिफ, सामान की कीमत का प्रतिशत, जैसे 20% टैरिफ। टैरिफ के कई फायदे हैं। नंबर 1 है स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा। विदेशी सामान महंगा होने से लोग स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, जिससे देश के उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, भारत में स्टील पर टैरिफ से स्टील उद्योग मजबूत हो सकता है। और नंबर 2 है सरकारी आय में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। टैरिफ से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा सकता है। नंबर 3
राष्ट्रीय सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है। कुछ सामानों जैसे हथियार या तकनीक पर टैरिफ लगाकर देश अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और विदेशी निर्भरता कम कर सकता है। नंबर 4 का जो फायदा बताया गया है वो है व्यापार संतुलन। आयात कम करके और निर्यात बढ़ाकर देश अपने व्यापार घाटे को कम कर सकता है। और नंबर 5 है नौकरियों का संरक्षण। स्थानीय उद्योगों के बढ़ने से नौकरियां पैदा होती हैं और बेरोजगारी कम होती है।